क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है आपने इस तरीके से दे रखा है। अब इस सवाल के अंदर सबसे पहले इसको सही फॉर्म में जमाना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि ये ऐसे जमता ही नहीं है, क्योंकि घात सबसे पहले सबसे बड़ी घात होती है, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे जीरो वाली घात। इसमें अधिकतम घात 2 है, इसकी अधिकतम घात 1 है, और यहाँ पर चर जो है नहीं x, अगर होता तो उसकी पावर कितनी होती है 0। ठीक है, तो इसकी घात 2 है अपने पास। तो सबसे पहले इसको वैसा का वैसे 6x² माइनस इसको आगे लेके आ जाता हूँ तो 7x हो जाएगा, और इसको इधर लिख देता हूँ तो -3। अच्छा, अपन को क्या निकालना है, शून्यांक निकालने। तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका = 0 और इसके बराबर में 0। अच्छा, शून्यांक निकालने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ लिख देता हूँ। इसमें देखो आप a की वैल्यू कितनी होगी, जैसे मैंने बताया था आपको कि x² जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है वो a की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, b की वैल्यू यानी b का मान कितना है अपने पास 7 या -7, तो -7, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 3, क्योंकि हमेशा चिन्ह भी साथ में आता है। ठीक है, a b c की वैल्यू लिख दी। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक सीधा सा तरीका बता रखा है, कुछ मत करो, ये जो लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा यहाँ पर एक बार उतार दो, और जो लास्ट वाला होता है उसको एक बार वैसा का वैसा ही उतार दो। उतार दिया, उसके बाद जो बीच वाला होता है उसी के टुकड़े करने, और उसके टुकड़े करने के लिए अपन को चाहिए पहला और लास्ट वाला, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ रहा है -18। भाई 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ रहा है, यानी कि जब अपन करेंगे तो अपन के -18 मिलने चाहिए। ठीक है, और इसके टुकड़े करें यानी जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए -7। तो 18 के टुकड़े करते हैं अपन, माइनस को देख लेंगे बाद में, लेकिन 18 के टुकड़े करते हैं। 18 के टुकड़े कितने होंगे, देखो 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1, यही होगा। ईजी है। अब अपन को 7 लेके आना है। अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, इन दोनों को लूँगा तो कितना बन जाएगा 2 3 6, क्योंकि इंटू में ही है तो 6 और 3। अगर इनको जोड़ूँ या घटाऊँ कितना आएगा, अगर जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 3। मुझे यहाँ पर 7 चाहिए, 9 से भी मुझे कोई मतलब नहीं, 3 से भी मुझे कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये वाली कंडीशन गलत है। अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों को ले लूँ, ठीक है, इन दोनों को ले लूँ और इसको सिंगल छोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 9 और 2। अगर ऐड करूँगा तो कितना आएगा 11, और माइनस करूँगा तो 7। और इन दोनों की कंडीशन में ये वाला तो जोड़ने वाला कंडीशन गलत हो जाएगी, और घटाने वाली कंडीशन क्या हो जाएगी सही, क्योंकि मुझे 7 चाहिए, यानी कि मेरे टुकड़े कौन से होंगे 9,2, मतलब 9 और 2 होंगे इसके। तो एक तरफ मैं 9 ले लेता हूँ, एक तरफ 2 ले लेता हूँ, x से साथ में तो इधर x इधर भी x कर देता हूँ। अब चिन्हों का डिसाइड करेंगे। चिन्हों का डिसाइड कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे किसका चिन्ह है माइनस का साइन है यहाँ पे। तो हमेशा क्या करेंगे, जब भी ऐसा आता है तो यहाँ पर अगर जो चिन्ह होता है बड़ी संख्या क्या क्या उसी का चिन्ह लेना है। दोनों में से बड़ी कौन सी 9, तो माइनस का 9 हो जाएगा, और ये 9 है, अगर इसको मैं माइनस का लूँगा तो जुड़ जाएंगे, तो घटाने के लिए किसका लेना पड़ेगा प्लस का। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम होती है वो इसके टुकड़े करने में होती है, और टुकड़े करने का सबसे इजी तरीका है, इन दोनों को पकड़ो, यहाँ पर लिखो और चेक करो कि 7 किस कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस वो सब बाद में देख लेंगे, पहले इसके ऊपर डिपेंड करता है जो भी होता है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से। देखो ये भी 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है, और x कॉमन आ ही रहा है, तो 3 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास x कॉमन आ ही गया तो x बचेगा, माइनस की जगह पे माइनस, और 9 अगर कॉमन ले लिया 3 तो कितना बचेगा 3, और x तो यहाँ पे रह गया अपने पास, प्लस की जगह पे प्लस। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि कोष्टक में मतलब जो डिब्बा होता है कोष्टक, ठीक है, इसी के अंदर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। ये अगर 2x - 3 आया तो इधर भी 2x - 3 आना चाहिए। अब 2x - 3 लेने के लिए यहाँ पर से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, अब इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कॉमन आती है, होता है 1, क्योंकि किसी भी चीज़ के मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया मैंने, इक्वल टू क्या चल रहा था 0। अब मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये और ये, ठीक है, इन दोनों में से क्या है कि अपने अगर ये वाला पूरा डिब्बा देखें अपन और ये वाला पूरा डिब्बा देखें, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखा जाए तो ये पूरा डिब्बा कॉमन आ रहा है, तो 2x - 3 ऐसे बोल सकते हैं, और इसमें से क्या बच जाएगा अपने पास 3x, इसके पास से क्या बच जाएगा +1,
इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं अपन, एक बार इसको 0 के बराबर लेना है, एक बार इसको 0 के बराबर लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई क्या रहा है 0, और 0 तभी मल्टीप्लाई में आ सकता है जब तो या तो ये वाली चीज़ 0 हो या फिर ये वाली चीज़ 0 हो। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार ये ले लेंगे और एक बार लेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों ले लिया। इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा, इधर माइनस का 3 है, बराबर की उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का 3, तो प्लस 3 अपॉन 2, और इधर कितना हो जाएगा अपने पास, x इज इक्वल टू 1 बाई, ये इधर आ जाएगा। चलो एक एक बार करते हैं, इसको इधर लेके आया अपन तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 सॉरी ये अपन क्या करते हैं 3x लिख देते हैं, प्लस 1 है इधर, प्लस 1 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 और 3x, तो x इज इक्वल टू, देखो 3 और x किस में, मल्टीप्लाई में, और आपको पता है कि जब कोई चीज़ बराबर की इधर मल्टीप्लाई में होती है तो इधर जाती है किस में चल जाती है, डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा -1/3। तो अपने पास दो वैल्यू है x की, कौन कौन सी, +3/2 और -1/3। अब अपन ने शून्यांक तो निकाल ली है, और शून्यांकों को दो शून्यांक निकलते तो एक शून्यांक को अपन कुछ भी बोल सकते, दूसरे को कुछ भी बोलते, और मानते इनको अल्फा बीटा। अगर आपने इसको अल्फा माना है तो इसको बीटा मान लेना है, इसको अगर बीटा माना है तो इसको क्या मान लेना है, अल्फा मान लेना है। जो मन करे वो मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब अपन को एक चीज़ करनी है, क्या करनी है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच, यानी कि जो अपने पास शून्यांक है, शून्यांक कौन से आए, अल्फा बीटा, शून्यांक किसको बोलते हैं, अल्फा बीटा को, और गुणांक, जो गुणांक होंगे द्विघात के गुणांक, तो x² से कौन गुणा हुआ है 6, है ना, हाँ ये ठीक है, ये किसकी वैल्यू अपने पास c की, और 7x, तो किसकी वैल्यू 7 अपने पास b की, सॉरी -7 है ना, ये मैंने लिख रखा है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। अब अपन जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, यही सबसे पहला संबंध है। यानी कि इनको सोल्व करूंगा तो जो आ रहा है और इनको सोल्व करूंगा वही आना चाहिए, तभी क्या कहूँगी, ये संबंध की सत्यता की जांच। अल्फा की वैल्यू क्या मानी मैंने, अच्छा मैंने इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1/3, और बीटा की वैल्यू क्या अपने पास, +3/2 हो गया, बराबर इधर माइनस, यहाँ पे माइनस, b की वैल्यू कितनी है अपने पास -7, तो मैं यहाँ पर माइनस पहले वाला है ये, दूसरा b की वैल्यू -7 है तो -7 इसे लिखूंगा, और दो साइन एक साथ नहीं रह सकते तो इनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, कोष्टक, ठीक है। और b की वैल्यू कितने, सॉरी a की वैल्यू कितनी अपने पास 6, तो 6 हो गया। अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ये वही बटरफ्लाई मेथड से कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे लिखना है सबसे पहले 2 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, और 3 को 3 से करेंगे तो प्लस का 3 तिया 9 और 3 दुआ 6। देखो मुझे अभी तक लग रहा है कि नीचे की चीज़ तो सेम आ चुकी है, ठीक है, तो -+7/6, तो कितना हो जाएगा, इधर -2 प्लस का 9, ठीक है, ये भी घटेंगे, एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, तो कितना बचेगा अपने पास 7, और 7 भी किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का, तो 7/6, और इधर भी 7/6। तो एक संबंध तो अपन का सत्य सिद्ध हो गया कि हाँ ऐसा तो ठीक है। दूसरी कंडीशन देख लेते, कौन सी थी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इनके बीच में किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का, ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हमेशा किसका साइन होता है, इनटू का। सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, -3 दिख रहा है यहाँ से, तो -3, और ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ पर ए की वैल्यू अपने पास 6, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा ये इनटू में है अपने पास, तो ये ऊपर से नीचे कट जाता है ऐसे कैची टाइप, बचपन में पढ़ा है अपन ने, चौथी क्लास तीसरी क्लास में, तो 3 से 3 कट गया है, -1/2 इज इक्वल टू, देखो इससे ये भी कट रहा है, ये एक बार ये 2 बार, तो -1/2 ये भी सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से अपन ने संबंध की सत्यता की जांच कर दी है। ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओके।